नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 का भाग 3, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज। तो बच्चों इस भाग में हम जानेंगे कि एक चक्रीय चतुर्भुज है वो क्या होता है और उसके जो गुणधर्म है वो क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि यदि एक वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास, उस व्यास से बच्चों वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण, यानी कि वो कहीं भी बने वो हमेशा क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। और उसके बाद बच्चों हमें ध्यान में रखना है कि एक वृत्त के अंदर बनने वाला चतुर्भुज, एक वृत्त के अंदर बनने वाला जो चतुर्भुज होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है, और उसके जो आमने सामने के सम्मुख कोण होते हैं बच्चों उसका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार जो कोण बी प्लस कोण डी है वो बराबर होगा 180 डिग्री। उसके बाद बच्चों देखिए कि एक वृत्त के अंदर एक ही जीवा पर बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। यानी कि एक ही जीवा पर वृत्त की परिधि पर बनने वाले, यानी कि जो कोण है वृत्त की परिधि से छूने चाहिए, तो एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण क्या हैं, बराबर होंगे। यानी कि कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z होगा। कितने भी कोण हो बच्चों वो क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद देखिए बच्चों एक वृत्त के अंदर एक, मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है और एक केंद्र से बनाया गया ये कोण है। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये वाला जो कोण है O और ये वाला कोण अगर A है तो जो कोण O है बच्चों वो दुगना होगा कोण A से। यानी कि कोण O है, जो कोण O है वो बराबर होगा 2 कोण A के। यानी कि ये वाला जो कोण है वो कोण A का क्या होगा, दुगना होगा। तो बच्चों ये जो गुणधर्म है इन्हें हमें याद रखना है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है, और हमें बच्चों यहाँ पर कोण DBC दिया हुआ है 55 डिग्री और BAC दिया हुआ है 55 डिग्री। यानी कि कोण DBC है वो है 55 डिग्री और कोण BAC है वो है 45 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि DBC यानी कि ये वाला कोण है वो है 55 डिग्री, और हमारे पास BAC, कौन सा, BAC यानी कि ये वाला कोण है वो है 45 डिग्री। और बच्चों जो हमें निकालना है वो निकालना है BCD। कौन सा निकालना है, BCD। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये DC जीवा को देखूं तो इस पर जो बनने वाले वृत्त की परिधि पर जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि जो कोण DBC है वो बराबर होगा, हल करते हैं बच्चों, जो कोण DBC है वो बराबर होगा कोण DAC के। किसके, कोण DAC के। तो बच्चों ये क्या है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। ठीक है। अब देखो बच्चों हमें निकालना है कोण BCD, यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो बच्चों ये जो ABCD है ये क्या हुआ, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके जो बराबर आमने सामने के जो कोण हैं उनका जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि कोण A प्लस कोण C है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ये बच्चों हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो बच्चों इनका योग क्या होगा, 180। अब बच्चों जो कोण A है
यानी कि ये पूरा वाला कोण, इसमें आएगा 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यानी कि जो कोण ए है वो होगा 45 प्लस 55 और प्लस कोण सी हमें बच्चों ज्ञात करना है, वो बराबर होगा 180 डिग्री के। बच्चों कोण ए है वो इन दोनों कोणों से का योग होगा, तो 45 प्लस 55 बच्चों होगा 100, तो 100 प्लस कोण सी बराबर होगा 180 और कोण सी बराबर होगा 180 माइनस 100, तो कोण सी बराबर होगा 80 डिग्री। ये होगा बच्चों 80 डिग्री। तो बच्चों जैसे कि देखा आपने कि किससे कैसे हमने एक चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्मों के आधार पर यहाँ पर ये कोण निकाला है। आप किसी और तरीके से भी बच्चों इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री है और कोण AOB 60 डिग्री है। यानी कि ये आप देख रहे हैं बच्चों BOC 30 डिग्री और कोण AOC है वो है 60 डिग्री। और यदि चाप ABC अतिरिक्त वृत्त पर D पर एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमें दिया है जो कोण BOC है वो है 30 डिग्री और जो कोण AOB है वो है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये दो कोण हमें दिए हैं। अब बच्चों मैं इसको हल करूंगा तो मैं इस A को C से मिलाऊंगा, ठीक है। तो हल में A को C से मिलाकर AC जीवा खींचेंगे। क्या करेंगे? AC जीवा खींचेंगे। अब बच्चों AC जीवा होगी तो आप ध्यान से देखिए, AC जीवा होगी और ये केंद्र पर बनने वाला कोण है और ये वाला जो कोण है मैंने आपको बताया था कि वृत्त जीवा पर वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण है और जो जीवा से केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो उसका क्या होता है बच्चों? आधा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कोण AOC है, जो कोण AOC है वो बराबर होगा किसका? AOD के दुगने के। किसके? ADC के। किसके? कोण ADC के। अब बच्चों AOC जो कोण है वो दो कोणों से मिलकर बना है। किसके? एक तो है हमारे पास AOB, कौन सा? AOB और CBOC। तो ये AOC दो कोणों से मिलकर बना है। कोण BOC प्लस कोण AOB बराबर होगा दो कोण ADC, ठीक है बच्चों। तो ये BOC हमारे पास है 30 और AOB हमारे पास है 60, ये बराबर होगा दो कोण ADC। तो बच्चों ये होगा 90 बराबर दो कोण ADC। और बच्चों ये इसका जो गुणांक है 2 वो विभाजित होगा उधर जाके, तो जो कोण ADC है वो बराबर होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो जो हमारा कोण ADC है बच्चों वो होगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि आकृति में कोण PQR है हमारे पास 100 डिग्री और जहां PQ तथा R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं और हमें ज्ञात करना है OPR। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहां दिया है कोण PQR है वो बराबर होगा 100 डिग्री के, ठीक है बच्चों। और आगे देखिए यहां पर बच्चों मैं वृत्त की परिधि पर एक बनाऊंगा बिंदु M। क्या बनाऊंगा? बिंदु M। तो यहां हम हल में लिखेंगे वृत्त की परिधि पर बिंदु M को PM और RM बनाएंगे, यानी कि जीवा बनाएंगे बच्चों। क्या? वृत्त की एक परिधि पर एक बिंदु लेंगे और इसे PM और RM से मिलाएंगे। अब बच्चों जैसा कि आपको पता है कि
ये वाला जो कोण है 100 और ये वाला जो कोण है ये होगा 80, और आप देख रहे हैं कि जो ये वाला कोण है 80, तो और केंद्र यानी कि वृत्त की परिधि पर एक जीवा पर, यहां पर आप देख रहे हो जीवा जो पी आर पर बनने वाला कोण है 80, तो बच्चों ये वाला 80 है, ये इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, यानी ये वाला कोण क्या होगा पी ओ आर, ये 80 का क्या होगा दुगना, और ये वाला कोण इसका क्या होगा आधा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि कोण, जो कोण P, सबसे पहले आप देखेंगे कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एम आर, कोण पी एम आर ये होंगे बराबर 180 डिग्री बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो पी क्यू आर बच्चों हमें पता है 100, तो 100 प्लस पी एम आर बराबर होगा 180, तो कोण पी एम आर बच्चों ये उधर जाके घटेगा तो ये होगा 80 डिग्री। अब बच्चों जो कोण पी एम आर है ये आधा होता है कोण पी ओ आर से, क्योंकि एक जीवा पर परिधि पर बनाया गया जो कोण होता है और एक केंद्र पर बनाया गया कोण से क्या होता है, आधा होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो कोण पी ओ आर है, कोण पी ओ आर है वो दुगना होगा कोण पी एम आर से। किससे, कोण पी एम आर से। अब बच्चों हमें इसका मान पता है पी एम का, तो पी ओ आर होगा 2 गुणा 80, यानी कि कोण पी ओ आर होगा 160 डिग्री। अब बच्चों पी ओ आर है 160 और हमें निकालना है ओ पी आर, यानी कि ये वाला कोण। अब बच्चों ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर ये कौन सा हुआ OP, तो त्रिज्या है OP बराबर होगी OR। आगे देखिए बच्चों, OP बराबर है OR, ये है वृत्त की त्रिज्याएं। तो मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज है POR, कौन सा OPR, त्रिभुज OPR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इसके आधार कोण बराबर होंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि आधार कोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। तो बच्चों इसको मैं मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं x, और ये बच्चों हमें पता है कितना है 160 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोण OPR प्लस कोण ORP और प्लस कोण POR बराबर होगा 180 डिग्री। और बच्चों ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, तो x प्लस x, इसको मैंने x मान लिया, तो ये है हमारे पास 160 बराबर 180, तो 2x बराबर होगा बच्चों, ये उधर जाके घटेगा तो ये होगा 20, तो x आएगा बच्चों 10 डिग्री। तो x यानी कि कोण OPR कितना होगा, OPR बराबर होगा 10 डिग्री। और बच्चों यही हमसे उसने पूछा है कि कोण OPR कितना होगा 10 डिग्री। तो आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास प्रश्न है कि आकृति में कोण ABC है। कौन सा, कोण ABC, यानी कि ये पूरे वाला कोण है बच्चों ये है 69 डिग्री, और कोण ACB ये वाला जो कोण है वो है 31 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कोण BDC ज्ञात कीजिए। कौन सा, BDC ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमें ज्ञात करना है BDC, तो दिया है हमें कोण ABC वो बराबर होगा 69 डिग्री के, और बच्चों हमें कोण ACB वो दिया है 31 डिग्री। अब बच्चों त्रिभुज इसमें देखेंगे, किसमें, BDC में, त्रिभुज ABC में। तो हल करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहां पर हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे। कौन सा, कोण योग गुण। तो इसमें बच्चों देखिए, जो कोण A है और कोण B है और कोण C है ये बराबर होगा 180 डिग्री के, तो कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। ये होगा बच्चों त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें जो पता है कि जो कोण B है वो है 69 डिग्री और कोण C है वो है 31 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B होगा बच्चों 69 प्लस कोण C हुआ 31, ये होगा बराबर 180 के। तो बच्चों 69 और 31 मिलकर होंगे 100, तो कोण A प्लस 100 बराबर होगा 180। तो कोण A बराबर बच्चों 100 उधर जाके घटेगा तो कोण A आएगा 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जो कोण A है वो बराबर होगा कोण D के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A होगा वो बराबर होगा कोण D के। एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण, तो ये क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अब कोण A 80 डिग्री है तो कोण D बराबर क्या होगा 80 डिग्री। और बच्चों हमें यही पूछा है कि कोण BDC ज्ञात कीजिए, BDC, तो ये कितना होगा 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न की आकृति में एक वृत्त ABC और D, एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु हैं और AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC, कौन सा कोण BEC वो है 130 डिग्री और कोण ECD ये है बच्चों हमारे पास 20 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है कोण BAC, कौन सा BAC, वो ये वाला कोण हमें BAC, ये वाला कोण बच्चों हमें निकालना है, कौन सा BAC। तो बच्चों सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज को लेंगे हम, ठीक है, ये वाला कोण है, ये एक रैखिक युग्म है, तो मैं कह सकता हूं कि कोण BEC, हल करते हैं, कोण BEC यानी कि जो कोण हमें 130 डिग्री दिया हुआ है, तो प्लस कोण CED प्लस कोण CED बराबर होगा बच्चों 180 डिग्री के, और ये होता है रैखिक युग्म। क्या होता है, रैखिक युग्म। अब बच्चों हमें BEC पता है 130 डिग्री, तो 130 प्लस कोण CED बराबर होगा 180 डिग्री, तो कोण CED बराबर 130 उधर जाके बच्चों घटेगा तो ये आएगा 50 डिग्री। कौन सा आएगा, CED 50। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 50। अब हम लेंगे त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में, इस त्रिभुज में बच्चों त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएंगे, यानी कि जो कोण CED है, कोण CED प्लस कोण EDC प्लस कोण EDC प्लस कोण EDC और प्लस कोण बच्चों DCE, कोण DCE बराबर होगा 180 डिग्री के, ये त्रिभुज के कोण योग गुण के आधार पर। तो बच्चों ये हमें पता है पहला कोण है 50 डिग्री और EDC बच्चों हमें निकालना है, EDC और DCE है बच्चों हमारे पास 20 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 50 प्लस 20 बराबर होगा बच्चों 70, तो EDC 50 प्लस कोण EDC, तो बच्चों 50 और 20 होगा 70, तो कोण EDC ये 70 बच्चों उधर जाके घटेगा तो 180 माइनस 70, तो कोण EDC होगा 110 डिग्री। क्या होगा, 110 डिग्री। तो बच्चों ये होगा हमारा 110 डिग्री। तो ध्यान से देखिए जो कोण ये वाला कोण है D वो बराबर होगा कोण A के। क्या होगा, जो कोण D है वो बराबर होगा कोण A के,
एक ही जीवा पर वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। तो बच्चों जब कोण डी 110 है तो कोण ए भी क्या होगा 110। तो कोण ए बराबर क्या होगा 110 डिग्री, यानी कि कोण बी ए सी होगा 110 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर होगा 110 डिग्री। और बच्चों यही हमसे प्रश्न ने पूछा है। तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का भाग 3 यहीं समाप्त होता है। और बच्चों साथ में ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने वृत्त के बारे में जाना और उसके गुण धर्मों के बारे में जाना और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। तो मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में। धन्यवाद।